आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे विषय की गहराई में जाने वाले हैं जिस पर आजकल सबसे ज्यादा चर्चा होती है, मैनिफेस्टेशन। हम अक्सर सोचते हैं ना कि विचारों को हकीकत में बदलना क्या सिर्फ एक ख्याली पुलाव है या इसके पीछे सच में कोई सॉलिड साइंस है। लोग मानते हैं कि बस आंखें बंद करके किसी चीज के बारे में शिद्दत से सोचो और वो जादू की तरह सामने आ जाएगी। लेकिन आज हम आधुनिक न्यूरोसाइंस और हमारे प्राचीन ज्ञान को एक साथ मिलाकर इस पूरी प्रक्रिया की जमीनी सच्चाई को समझेंगे। आप देखेंगे कि कैसे हमारा दिमाग और हमारी आध्यात्मिकता असल में बिल्कुल एक ही बात की ओर इशारा कर रहे हैं। विज्ञान और सदियों पुराने उपनिषद असल में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। इस दिलचस्प सफर में हम इन 5 अहम पड़ावों से होकर गुजरेंगे। सबसे पहले समझेंगे मैनिफेस्टेशन से जुड़े भ्रम और सच्चाई को। फिर जानेंगे दिमाग के अपने इंटरनेट एल्गोरिथम के बारे में। इसके बाद विज्ञान और उपनिषद का शानदार संगम देखेंगे। फिर बात करेंगे अपने असली स्वभाव की पहचान की और आखिर में समझेंगे विचारों से कर्म तक का सफर। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, मैनिफेस्टेशन, भ्रम और सच्चाई। अक्सर पॉप कल्चर और फिल्मों में हमने एक डायलॉग बहुत सुना है, अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। सुनने में कितना जादुई और रोमानी लगता है ना, जैसे पूरा ब्रह्मांड कोई अलादीन का चिराग हो। पिछले कुछ दशकों में कई लोकप्रिय किताबों ने इस बात को इतना हवा दे दी है कि बस एक विजन बोर्ड बनाओ, सोफे पर बैठकर करोड़पति बनने के बारे में सोचो और कायनात अपना काम शुरू कर देगी। लेकिन हकीकत ऐसी बिल्कुल नहीं है। बिना किसी जमीनी प्रयास के केवल विचार करना एक बहुत बड़ा भ्रम है। हमें इस जादुई कहानी के भ्रम को तोड़ना होगा ताकि हम न्यूरोप्लास्टिसिटी यानी दिमाग के नए कनेक्शंस बनाने के असली विज्ञान को समझ सकें। चमत्कार बाहर आसमान में नहीं, बल्कि हमारे शरीर के भीतर, हमारे दिमाग में घटित हो रहे हैं। और यहीं से हम आते हैं दूसरे हिस्से पर, दिमाग का अपना इंटरनेट एल्गोरिथम। तो वो अंदर का चमत्कार आखिर है क्या? इसे समझने के लिए हमें रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम या शॉर्ट में कहें तो आरएएस से मिलना होगा। ये दिमाग के बेस में मौजूद न्यूरॉन्स का एक छोटा सा बंडल है जो हमारे चेतन और अवचेतन मन के बीच एक बायोलॉजिकल गेटकीपर या चौकीदार की तरह काम करता है। अब जरा सोचिए, हर सेकंड हमारी 5 इंद्रियों से लगभग 1,10,00,000 बिट्स की जानकारी हमारे दिमाग तक पहुंचती है। इतनी भारी मात्रा में इंफॉर्मेशन, अगर हमारा दिमाग ये सब प्रोसेस करने लगे तो इंसान तो पागल ही हो जाएगा। इसलिए ये आरएएस 99% फालतू शोर को बाहर ही रोक देता है और सिर्फ वही जानकारी अंदर जाने देता है जिसे उसने महत्वपूर्ण मान लिया हो। यही सिस्टम तय करता है कि दिन भर की भीड़भाड़ में कौन से अवसर नोटिस किए जाएंगे और कौन सी चीजें पूरी तरह अनदेखी रह जाएंगी। इस पूरी प्रक्रिया को आज के इंटरनेट एल्गोरिदम की तरह समझिए। मान लीजिए आपने ऑनलाइन ब्राउजर पर एक नया मोबाइल फोन सर्च किया। फिर क्या होता है? अचानक हर वेबसाइट और ऐप पर आपको उसी फोन के टारगेटेड विज्ञापन दिखने लगते हैं। हमारा आरएएस बिल्कुल इसी तरह काम करता है। जब किसी खास कार को खरीदने का लक्ष्य मन में पक्का कर लिया जाता है या किसी नए व्यापार का विचार आता है, तो अचानक सड़क पर वही कार या व्यापार के मौके हर जगह नजर आने लगते हैं। असल में वो कारें और अवसर पहले भी वहीं थे, लेकिन तब दिमाग उन्हें बैकग्राउंड नॉइज मानकर इग्नोर कर रहा था। अब आरएएस ने उन्हें जरूरी मान लिया है। दोस्तों, ये कोई जादू नहीं है, बल्कि फोकस का शुद्ध विज्ञान है। जब दिमाग को एक साफ लक्ष्य दिया जाता है तो वो उसी से जुड़ी जानकारी और अवसरों को खोजना शुरू कर देता है। मैनिफेस्टेशन दरअसल दिमाग के इसी फिल्टर को अपने फायदे के लिए रीप्रोग्राम करने का ही नाम है। अब न्यूरोसाइंस से आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे पड़ाव पर, विज्ञान और उपनिषद का संगम। आधुनिक इंटरनेट एल्गोरिथम और दिमाग की संरचना को समझने के बाद ये देखकर सच में हैरानी होती है कि हजारों साल पहले हमारे प्राचीन वैदिक ग्रंथ बिल्कुल इसी संज्ञानात्मक प्रक्रिया का वर्णन कर रहे थे। बृहदारण्यक उपनिषद में एक बहुत ही लॉजिकल और क्रमिक प्रक्रिया बताई गई है। इसमें कहा गया है कि शुरुआत होती है गहरी इच्छा से, जो वासना यानी एक तीव्र प्रेरणा में बदल जाती है। अगर हम इसे न्यूरोसाइंस की भाषा में डिकोड करें तो ये वासना ही असल में हमारे दिमाग के आरएएस को प्रोग्राम करती है। जब इच्छा वासना का रूप ले लेती है तो दिमाग के फिल्टर उसी दिशा में काम करने लगते हैं। फिर इसी प्रेरणा से कर्म या एक्शन होता है और उसी लगातार किए गए कर्म से अंततः भाग्य या डेस्टिनी तय होती है। ये साफ तौर पर दिखाता है कि कैसे एक अनदेखी इच्छा का बीज सही दिशा में किए गए एक्शंस के जरिए एक ठोस हकीकत में बदल जाता है। विज्ञान और आध्यात्म यहाँ आकर पूरी तरह एक दूसरे से हाथ मिला लेते हैं। तो क्या सिर्फ सोचने और करने से सब हो जाएगा? यहीं पर हमारा चौथा भाग आता है,
असली स्वभाव की पहचान। अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि मैनिफेस्टेशन की प्रक्रिया उनके लिए काम नहीं कर रही, वो यहीं आकर टूट जाती है। अगर किसी व्यक्ति की गहरी इच्छा उसके असली स्वभाव या इनहेरेंट नेचर से मेल ही नहीं खाती, तो भारी टकराव पैदा होता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति स्वभाव से एकांत पसंद करने वाला इंट्रोवर्ट है और वो सिर्फ बाहरी चमक दमक देखकर एक लोकप्रिय राजनेता बनने का लक्ष्य बना लेता है, तो क्या होगा? वो हमेशा एक मानसिक तनाव और बेचैनी में ही रहेगा। उसका दिमाग और उसका स्वभाव अलग अलग दिशाओं में भागेंगे। ऐसा लगेगा जैसे गाड़ी का एक्सेलरेटर और ब्रेक दोनों एक साथ दबा दिए हों। इसके उलट, अगर वही व्यक्ति एक लेखक या वैज्ञानिक के रूप में काम करने का लक्ष्य रखता है, तो वो अपने असली स्वभाव के साथ पूरी तरह जुड़ जाता है। जब लक्ष्य और स्वभाव एक लय में होते हैं, तो काम करना बोझ नहीं लगता। तभी हमारी अधिकतम क्षमता निखरती है और बिना किसी भारी संघर्ष के सफलता मिलती है। इसलिए अपनी प्रकृति को पहचाने बिना तय किए गए लक्ष्य केवल निराशा ही लाते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से की तरफ, विचार से कर्म तक। दिमाग के विज्ञान और प्राचीन ज्ञान दोनों को समझने के बाद रोजमर्रा की जिंदगी में सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि इस असली स्वभाव को खोजा कैसे जाए। इसके लिए आत्म जागरूकता या सेल्फ अवेयरनेस लाना बहुत जरूरी है। रोजाना ध्यान या मेडिटेशन करने से दिमाग का शोर कम होता है और स्पष्टता आती है। खुद से सकारात्मक बातें करना हमारे RAS को सही दिशा देता है, जिससे नकारात्मक विचारों के जाले हट जाते हैं। इसके अलावा दुनिया को बिना किसी जजमेंट के देखना और लगातार नई चीजों को आजमाते रहना बहुत मदद करता है। कई बार हमें पता ही नहीं होता कि हमें असल में क्या खुशी देता है, जब तक कि हम उसे ट्राई ना करें। सच्चे मैनिफेस्टेशन के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। इसके लिए लगातार अंदरूनी प्रयास और अनुशासन चाहिए। ये रातों रात होने वाला कोई जादू नहीं है। सबसे बड़ा मिथक तो यही है कि बस एक बंद कमरे में आंखें बंद करके बैठे रहो और ये कामना करो कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाएं और रिजल्ट मिल जाएंगे। जी नहीं, बिना कर्म के केवल विचार एक बहुत बड़ा भ्रम है। विचार सिर्फ एक नक्शा है, लेकिन उस नक्शे पर चलना तो पैरों से ही पड़ता है ना। अपनी पूरी ऊर्जा को अपनी सच्ची प्रकृति के साथ अलाइन करना और उस दिशा में हर दिन छोटे छोटे कदम उठाना, ये वो शर्तें हैं जिनसे बिल्कुल समझौता नहीं किया जा सकता। मैनिफेस्टेशन निश्चित रूप से काम करता है, 100% करता है, क्योंकि ये दिमाग की बायोलॉजी और प्रकृति के नियमों पर टिका है। लेकिन जब RS आपको अवसर दिखाता है, तो उन अवसरों को पकड़ने के लिए दोनों हाथों से मेहनत करनी ही पड़ती है। इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए एक बेहद ही विचारोत्तेजक सवाल पर गंभीरता से गौर करना चाहिए। ब्रह्मांड से कुछ भी मांगने या अट्रैक्ट करने की कोशिश करने से पहले क्या ये सुनिश्चित किया गया है कि जो इच्छा की जा रही है वो वाकई असली स्वभाव की पुकार है या किसी बाहरी प्रभाव की देन? समाज, परिवार या सोशल मीडिया की चकाचौंध अक्सर गलत इच्छाओं को हमारे दिमाग में प्लांट कर देती है। जब हमारे गहरे विचार, हमारे सही कर्म और हमारी असली प्रकृति एक ही सीधी रेखा में आ जाते हैं, तो फिर किसी भी चमत्कार की आवश्यकता नहीं रह जाती। विज्ञान और आध्यात्म दोनों मिलकर उस हकीकत को खुद ब खुद जन्म देते हैं। तो सोचिएगा जरूर, क्या आपकी इच्छाएं वाकई आपके असली स्वभाव से मेल खाती हैं? अगर हाँ, तो फिर दिमाग और प्रकृति दोनों मिलकर उसे हकीकत बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।